Hello everyone, welcome to Roshni's Mathematics channel. In this video, we are going to learn derivative of inverse trigonometric functions. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि इन्वर्स फंक्शंस के ऊपर है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. अगर आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहले आते हैं फार्मूलाज. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज हैं. फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 upon under root 1 minus x square, and derivative of cos inverse x is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square, and derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. Derivative of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. Derivative of sec inverse x is equal to 1 upon x under root x square minus 1, and derivative of cosec inverse x is minus 1 upon x root of x square minus 1. तो जस्ट हमें साइन का याद है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स है. टेन का याद है तो कॉट उसका रिवर्स है, एंड सेक इनवर्स का याद है अगर फॉर्मूला हमें, तो कॉसेक इनवर्स उसका रिवर्स पार्ट है. सो क्वेश्चंस के थ्रू इसे समझते हैं. ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सिंपलर वे में करना है. तो एक ट्रिक है यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स गिवन है एंड वही सेम फंक्शन के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा. तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लेती हूँ, ई रेज टू एक्स स्क्वायर को थीटा के साथ रिप्लेस करती हूँ, तो ये बनता है कॉट इनवर्स इंटू कॉट ऑफ थीटा. मीन्स ये टर्म सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ओनली थीटा. तो सेम यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें सबसे पहले ट्रिक यूज करना है, क्योंकि ये कॉट इनवर्स है और यहाँ पे कॉट है. मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारा थीटा बचता है. थीटा यानी ब्रैकेट टर्म है ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू अभी आपका ये फंक्शन हो गया. फिर उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो taking differentiation on both the side, differentiate with respect to x, we get dy upon dx is equal to derivative of e raised to x square. e raised to x square का डेरिवेटिव सबसे पहले e raised to x स्क्वायर को अगर हम x अज्यूम कर लेते हैं तो बचता है e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव सेम e raised to x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि x हमारा एक्स स्क्वायर है, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. तो क्या मिलेगा हमें, विच इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन. पावर फंक्शन में पावर साइड में आ जाता है एंड पावर 1 रिड्यूस हो जाता है वेरिएबल का. तो ये ऐसे हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x रेज टू 1 मीन्स 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर. देयरफॉर dy अपॉन dx हमें क्या मिल गया, 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ये हमारा मेन आंसर है. सिंपली हमें एक ही ट्रिक यूज करनी थी कि जो टर्म बाहर इनवर्स में है वही टर्म अगर अंदर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा. सेम ऐसे ही हम, जैसे साइन इनवर्स है, अंदर साइन थीटा है, तो ये हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू थीटा. फिर कॉस इनवर्स है, फिर कॉस थीटा के साथ है, तो विच इज इक्वल टू थीटा. सेम टेन इनवर्स है, टेन थीटा है, विच इज इक्वल टू थीटा. तो हमें ये ट्रिक यूज करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन लिया है हमने, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स. अब हम लॉग ऑफ एक्स को हम 10x में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमारा पिछला ट्रिक यूज ना होके हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करके देन डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है. तो सिंपली राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स लॉग ऑफ x. यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है हमारा, ये ब्रैकेट टर्म पूरा एक्स है, इसका हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं. फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का स्क्वायर. देयरफॉर dy अपॉन dx हमें क्या मिल गया,
1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको हम अदर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारा मेन आंसर है। यहाँ पे हम log x को ब्रैकेट टर्म को tan x के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड डेरिवेटिव किया है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट with respect to x, we get dy upon dx is equal to derivative of cos inverse 1 minus x square। cos inverse का फॉर्मूला है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स होल ब्रैकेट टर्म का स्क्वायर विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। We get -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a इज अवर 1 मीन्स 1 का स्क्वायर विच 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा। देन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये +1 था तो -1 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर रहेगा -1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। अभी एक्स स्क्वायर हम दोनों टर्म में से कॉमन कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं तो मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ लिखेंगे x रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा मेन आंसर होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू। सिंपली कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया हम लोगों ने, फिर ब्रैकेट ओपन किया है, जो बचा है उसमें से कॉमन किया है, कॉमन करने के बाद उसे रूट के बाहर निकाला तो वो सिंपली एक्स बचा, तो ये हमारा मेन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बड़ा x रहेगा उसको हमें स्क्वायर करना है, देन सिंप्लीफाई करना है तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। ब्रैकेट वाले टर्म को हमें कॉस ऑफ थीटा बनाना है, मीन्स इस टर्म को हमें कॉस ऑफ कुछ तो बनाना है, तभी हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें पता नहीं है कि कॉस को कोई फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो हम tan को सिंप्लीफाई करते हैं, tan को कन्वर्ट करते हैं कॉस और साइन के फॉर्म में। हमें पता है कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जस्ट हम पुट कर रहे हैं तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस सेम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ब्रैकेट टर्म हो गया। अब हम ये फ्रैक्शन में है, सिंप्लीफाई करेंगे, मिलेगा कॉस ऑफ इनवर्स ब्रैकेट में ये कॉस स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमें पता है डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है 1 होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या मिलेगा हमें, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 मीन्स कुछ नहीं। अब ये फॉर्मूला जो होता है ब्रैकेट वाला, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो सकता है कॉस इनवर्स इंटू कॉस ऑफ थीटा का, यहाँ पे कॉस इनवर्स इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा है, तो लास्ट में हमें थीटा बचता था, यहाँ पे मिलेगा 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है, अभी यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स x। टेन को उस साइड हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो थीटा हमें मिल गया है टेन इनवर्स x। जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा 2 टेन इनवर्स ऑफ x। ये होगा आपका y इज इक्वल टू, अभी आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स dy अपॉन dx हमें मिला है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ज़्यादा हेजिटेट होने से अच्छा है कि हमने x को पुट कर लिया है टेन थीटा को सिंप्लीफाई किया साइन एंड कॉस में, फिर अनदर सिंप्लीफिकेशन किया, लास्ट में हमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मिला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मिलने से हमारा ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स इंटू कॉस ऑफ थीटा का अप्लाई हो गया, विच इज हमें 2 थीटा मिला। अब हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया था, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा उसका इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स x। हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जस्ट डेरिवेटिव कर लिया, अभी हमारे जो आंसर है हमें इजीली मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनदर टाइप का। नेक्स्ट टाइप है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का डेरिवेटिव करना होता है साथ साथ में, तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई प्लस एक्स रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ए। इसमें हमें एक्स रेज टू ई मीन्स ये पावर फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फॉर्मूला पता है, ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, एंड ई रेज टू ई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। लेकिन ये जो सेकंड टर्म है इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, एक्स रेज टू एक्स वेरिएबल रेज टू वेरिएबल अभी तक हमने डेरिवेट करना नहीं सीखा है। तो सबसे पहले हम एक्स रेज टू एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एक्स रेज टू ई का पता करेंगे, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू ई, देन पुट कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन को 2 पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं, जिस टर्म का हमें डेरिवेटिव पता है उसको हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ई, ये आपका फर्स्ट पार्ट, प्लस एक्स रेज टू एक्स ये आपका सेकेंड पार्ट। तो इसको हमने लिया y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू है आपका एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ई, एंड वी है आपका एक्स रेज टू एक्स। अभी हम सेपरेटली यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एंड वी फंक्शन का करेंगे, देन इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर स्टार, इसको हमने स्टार कॉल किया है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ए। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू ई प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ई। ये पावर फंक्शन है, पावर साइड में पावर 1 रिड्यूस
एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। इन ई रेज टू ई कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो हमें डेरिवेटिव ऑफ यू मिल गया है ई एक्स रेज टू ई माइनस 1 प्लस ई रेज टू एक्स। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी वी पे काम करते हैं। लेट v इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। जब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल होता है तो हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। बोथ साइड लिया तो हमें क्या मिला, log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू एक्स। लॉग में जब पावर का फंक्शन पावर रहता है तो पावर साइड में आ जाता है, विच इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ v मिला हमें x इंटू लॉग ऑफ x। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log x। अभी log x हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे v है, v में कोई भी x वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/v इंटू dv अपॉन dx। 1/v इंटू dv अपॉन dx, क्योंकि हमारा जो x के प्लेस पे अगर कोई दूसरा टर्म होता है तो उसको हम इंटू डेरिवेटिव करते हैं। सपोज यहाँ पे 2x होता तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x लिखते थे। तो यहाँ पे सेम हमारा v है, इसीलिए हमने इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लिखा है, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो x इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इज 1। फिर ये मिला 1/v dv अपॉन dx। अब ये v आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू हमें मिला v ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। v की वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने अज्यूम किया था v की वैल्यू है x रेज टू x, तो यहाँ पे जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ v इज x रेज टू x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। अब हमें डेरिवेटिव ऑफ u पता है, डेरिवेटिव ऑफ v पता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कॉल किया। एंड y के फंक्शन में हमें डेरिवेटिव ऑफ u एंड v दोनों चाहिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन स्टार में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन स्टार कॉल करेंगे u प्लस v। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब इक्वेशन 1 से हमें du अपॉन dx मिल रहा है, विच इज e x रेज टू e माइनस 1 प्लस e रेज टू x, प्लस हमें इक्वेशन 2 से dv अपॉन dx मिल रहा है, विच इज x रेज टू x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x रेज टू x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। यहाँ पे हमें dy अपॉन dx फाइनली मिल गया है। इजी है, जस्ट हमें जिस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पता है हमने उसको एक साथ लिखा, और जिसका नहीं पता है उसको हमने अलग पार्ट में लिखा। तो फर्स्ट पार्ट को u कॉल किया, सेकंड पार्ट को v कॉल किया, सेपरेटली u का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया एंड सेपरेटली v का फाइंड आउट किया। देन वाइज जो हमारा फॉर्मूला था, स्टार इक्वेशन था, उसको कॉल किया, उसमें डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो हमें मिलता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे जस्ट हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे सिंपली हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस
डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन. पावर है 3, पावर साइड में पावर 1 रिड्यूस मीन्स 3x स्क्वायर हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. प्लस यहाँ पे अभी दो फंक्शंस है एक्स स्क्वायर इंटू वाई मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन्स फर्स्ट टर्म विच इज एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म का एलेबोरेशन. प्लस थर्ड टर्म में भी सेम u इंटू वी है अप्लाई करते हैं. फर्स्ट टर्म इज x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब. डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. उसके साथ हम डेरिवेटिव ऑफ वाई भी करेंगे तो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81 इज 0. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3x स्क्वायर प्लस ये मिलेगा हमें x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू 2x प्लस x वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 नो नीड टू राइट प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं. सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 3x स्क्वायर मीन्स जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है प्लस 2xy फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म एंड दिस इज फिफ्थ टर्म प्लस वाई स्क्वायर एक साथ हो गया प्लस अभी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लास्ट टर्म इज 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टर्म में से तो हम कुछ कॉमन नहीं कर सकते लेकिन सेकेंड टर्म में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट ही डी वाई अपॉन डी एक्स करना है. फर्स्ट टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहे हैं. यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड टर्म में से कॉमन किया तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा है मिला माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. ठीक है अभी हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन